Hello, good morning, students. Today we'll study class 6 geography chapters climate, vegetation, and wildlife in India. Okay, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों में डेली देखते हैं कि आज का वेदर कंडीशन ऐसा है, आज का क्लाइमेट वेदर ऐसा है. अभी हम ये हमेशा देखते हैं. यू रीड द न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर others talking about the weather. You must know that weather is about day to day change in the atmosphere. जब एटमोसफियर में डे टू डे चेंजेस होता है, देखते हैं कि कभी देखना टेम्परेचर, कभी दोपहर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, शाम को टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, कभी बदली छा जाती है, कभी बारिश हो जाती है हल्की बहुत डेली. तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम डेली डे टू डे एटमोसफियर में जो चेंज हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं वेदर चेंज. इट इंक्लूड चेंज इन, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कभी रेनफॉल हो जाती है, कभी सनसाइन आ जाती है ना. तो ये होता है वेदर चेंज. फॉर एग्जाम्पल एज सच इट इज कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी सनी, कभी क्लाउडी, कभी तेज हवा चलती है और कभी एकदम काम रहता है. You must have noticed that when it is a hot continuously for the several days, you don't need any warm clothing. अभी लगातार कुछ दिनों के लिए देखो, बहुत गर्म रहेगा तो आपको कोई भी गर्म कपड़े पहने आप नहीं पहनोगे, है ना. लगातार गर्मी हो रही होगी तो हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे. यू ऑल्सो लाइक टू इट, और फिर आप तुमको लगेगा कि अब हमको कुछ ठंडा पिए, ठंडा खाएं. In contrast, there are days together. You feel cold without woolen clothes when it is very windy and chilly. जब कभी बहुत तेज हवाएं चलती है और इतना ठंड लगती है तो आपको आप जब वूलन कपड़े नहीं पहने रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है. यू वुड लाइक टू हैव समथिंग, जब बहुत ठंड लगता है तो आपको चाहिए अभी कुछ गरम गरम खाना चाहिए और गरम गरम पीना चाहिए, है ना. आप ऐसा फील करते हैं. तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले देखिए 4 सीजन्स होते हैं. कितने सीजन्स होते हैं? 4 सीजन्स होते हैं. दैट इज कोल्ड वेदर विंटर, दिसंबर से फरवरी तक का सीजन. हॉट वेदर सीजन समर सीजन को बोलते हैं, जो मार्च से मई तक रहता है. और साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन जिसको हम बोलते हैं, जो जून से सितंबर तक रहता है. और जब बारिश खत्म होती है और ठंड शुरू भी नहीं हुई होती तब उस बीच में मौसम आता है आपका, दैट इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, दिस ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर में इसको इस मौसम आता है ये. और एक होता है आपका कोल्ड वेदर सीजन. आप देखिए, आप सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन मीन्स विंटर सीजन किसको बोलते हैं. ड्यूरिंग विंटर सीजन आपको विंटर सीजन में कैसा फील होता है, आपको बहुत ठंड लगती है. ड्राई विंड्स होते हैं, ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. उस समय हवा जो चलती है वो कहाँ से चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है. और यहाँ पर क्या होता है कि सनरेज जो है वो डायरेक्टली इस रीजन्स पे नहीं पड़ती है. जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो हमारा है, ये जैसे आपका ये सन है, ये मान लीजिए इक्वेटर है. हमारा अर्थ जो है, हमारा जो इंडिया है वो पड़ता है, इक्वेटर है ये, और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर और ये नदर्न हेमिस्फीयर. तो हमारा इंडिया जो पड़ता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. तो जो विंटर सीजन में क्या होता है, जो सनरेज है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, मतलब इधर नहीं पड़ के सन इधर नहीं पड़ते और कहाँ पड़ते हैं डायरेक्टली, इनका इन्फ्लुएंस किधर तरफ रहता है, आपका सोलर इंसुलेशन पड़ता है साउथ सदर्न की तरफ. तो इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, उतनी ठंड महसूस नहीं होती हमको नदर्न हेमिस्फीयर पे. और इसी समय और ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त क्या होता है, समर सीजन होता है. जब हम इधर विंटर मनाते हैं तो इस समय समर होता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में. द सनरेज द सनरेज द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन एज अ रिजल्ट. यह मैंने वही बताया कि सन रेज जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पड़ता है. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर कोई, जहाँ पर सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, है ना. क्वाइट लो, और इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर पे या नदर्न इंडिया पे हमारा बहुत ज़्यादा ठंड होती है. ठीक है. हॉट वेदर, जैसे दिल्ली वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना ठंडी सीजन में. हॉट वेदर सीजन और समर. इट हॉट वेदर समझ में क्या है, सनरेज
और रेज मोर और डायरेक्टली फॉल्स इन द रीजन्स। डायरेक्टली क्या है, सन रेज इस रीजन में फॉल करती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सन रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं, तो बहुत गर्म और सूखी हवाएं चलती है। इसको हम कहते हैं लू। देखना गर्मी के सीजन में दोपहर को बहुत तेज लू चलती है। ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे टाइम्स। ओके, ये है आपका। उसके बाद देखिए क्या सीजन है हमारा, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। रेनी सीजन आपको पता है, रेनी सीजन में आप कैसे बता सकते हैं, देखिए ये कब से कौन से मंथ से होता है, ये आपका होता है जून टू सितंबर, है ना, जून टू सितंबर में होता है रेनी सीजन। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड द एडवांस ऑफ द मानसून। इसको क्या बोला, ऑनसेट ऑफ द मतलब अब बारिश आना चालू हो जाता है। इस समय क्या होता है, बारिश आना चालू हो जाती है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक इंडिया का, ये इंडिया का इधर है, आपको पता है ये वेस्ट है, ये मान लीजिए डायरेक्शन ये फॉलो हुआ, ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है आपका, और यहाँ इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है आपका, ठीक है, ये नॉर्थ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आपका क्या है, अरेबियन सी है ना, यहाँ अरेबियन सी है और यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और ये आपका है नीचे इंडियन ओशन रहता है। अब इस समय क्या होता है, यहाँ पर विंड्स ब्लो होती है, कहाँ से, यहाँ से, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट की तरफ से हवाएं चलती हैं। ये जो विंड ब्लो होती है कहाँ से चलती है, देखिए फिर से मैं आपको बताती हूँ। आप एक डायरेक्शन देखते हैं अपना, ये देखिए ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है। अब इसमें क्या होता है, इधर आपका क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब रेनी सीजन में क्या होता है, हवाएं साउथ वेस्ट मानसून हवाएं चलती हैं, ये हवाएं यहाँ से चलती हैं, ये यहाँ से, ये हवाएं यहाँ से चलती हैं और यहाँ नॉर्थ में हिमालय में जाती है ना, टुवर्ड्स अरेबियन सी एंड बे बंगाल। द विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। और ये देखिए यहाँ से ये सब जगह से हवाएं चलती हैं, कहाँ, इधर तो ओशन है और यहाँ लैंड की तरफ हवाएं जाती हैं। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। अब यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो ये जब हवाएं चलेंगी तो ये अपने साथ क्या लेके चलती है, मॉइस्चर ले लेती है ना, पानी है यहाँ पे, यहाँ पर ये एरिया क्या है, वाटर है पूरा, तो ये अपने साथ ये हवाएं मॉइस्चर लेके जाती है। और ये मॉइस्चर क्या होता है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर नॉर्थ में क्या है, यहाँ पर सब हिमालय रेंजेस है, यहाँ पर हिमालय है सब, तो ये क्या हवाएं जाके जो माउंटेन बैरियर से टकराती हैं और क्या प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेट करती हैं और ये एक बारिश का रूप ले लेती हैं। हवाएं यहाँ पर बादल इधर माउंटेन से बैरियर से टकराकर ये रेनफॉल के रूप में नीचे आती हैं, ठीक है। तो ये होता है रेनी सीजन। अब आएगा एक सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून और ऑटम। रिट्रेटिंग मीन्स वापस जाना, ओके। विंड्स फ्रॉम बैक फ्रॉम, अभी हमने देखा कि जैसे कि हवाएं जो थी वो साउथ वेस्ट जा रही थी, इधर है ना, इधर जा रही थी। अब क्या होता है, रिट्रेटिंग मतलब क्या होता है कि विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब ये अरेबियन सी की तरफ से इधर से हवाएं चली इधर, ये इधर से हवाएं चली इधर, मानी इधर जा रही हवाएं। अब रिट्रेटिंग मानसून में क्या होता है कि ये हवाएं जो है, ये जो इधर बे ऑफ बंगाल है इधर से रिटर्न आ रही हैं, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से ये हवाएं रिटर्न आ रही हैं। जब ये हवाएं वापस आती है तो हम इसे कहते हैं रिट्रेटिंग मानसून, दैट और ऑटम सीजन बोलते हैं। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रेटिंग मानसून। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सदर्न पार्ट है, यहाँ का जो आपका तमिलनाडु है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ हमारा, ये इनको क्या होता है, अब यहाँ पर, अभी यहाँ पर लैंड है ना, लेकिन जब अब यहाँ से वापस हवा जाएंगी तो क्या होगा, ये लैंड की तरफ से जाएंगी तो ये तो मॉइस्चर नहीं रखी रहती, लेकिन
जो हवाएं इधर से आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ से रिटर्न आती हैं, यहाँ पे क्या है, ये अपने साथ मॉइस्चर लेती है। और मॉइस्चर लेने के बाद मॉइस्चर रहता है इसमें, तो क्या होता है, कभी कभी इन सीजनों में आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेन रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि जब ये हवा रिटर्न इधर से आती है बंगाल से, तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेती है। मॉइस्चर लेने की वजह से वहां पर क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस सीजन में भी कभी कभी बारिश हो जाती है। ओके, however the climate is about the average weather condition। और क्लाइमेट कैसा होता है कि एवरेज क्लाइमेट, मतलब देखो हम क्लाइमेट के लिए कैसे बोलते हैं कि कुछ दिन तक का क्लाइमेट एक जैसा रहता है, जो एवरेज कुछ दिनों तक का वेदर एक जैसा रहा तो हम उसे क्लाइमेट बोल देते हैं ना, कि 4 महीने भाई अभी गर्मी का है, तो पूरा ये क्या है, क्लाइमेट ऐसा है, कोल्ड क्लाइमेट है अभी। तो क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। जब एवरेज हम वेदर कंडीशन का निकालते हैं तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और मैनी ऑफ ईयर्स, इसको बहुत दिनों तक का मेजर करते हैं, विच हैज बीन मेजर ओवर मैनी ईयर्स। अभी तुरंत हम नहीं कह सकते हैं कि आज यहाँ का वेदर ऐसा है तो उसकी क्लाइमेट कंडीशन ऐसी, नहीं, उसको बहुत दिनों तक ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है, फिर उसके बाद बताया जाता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है ना। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हैज broadly been described as a monsoon type। और इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप। और यहाँ पर किस तरीके का रेनफॉल होता है, किस हवाओं से होता है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का हमारा। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसमी विच मीन्स सीजन। इसका मतलब होता है सीजन। आपको ये सब वर्ड याद रखना है, किसी में भी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है। ड्यू टू द इंडियंस लोकेशन, इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में फॉलो होता है। इसकी वजह से क्या है, ये इसमें क्या है, मानसूनी हवाएं चलती हैं। रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स, और मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड। यहाँ जो है वो मानसून के कारण आती है ना, बारिश के कारण आती है। और और एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रेन्स। हमारा जो इसकी इम्पोर्टेंस भी है भाई, क्योंकि देखो हमारे यहाँ जो खेती होती है, कल्टीवेशन होता है, ये मानसून पे डिपेंड रहता है। और गुड मानसून मीन एडुकेट, जब अच्छा मानसून है मतलब वो अच्छी बारिश होगी और बहुत ही अच्छा क्रॉप्स वगैरह होगा। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, the climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief। जो climate है वो कैसे डिपेंड करता है, इज प्लेस ऑन द इफेक्ट, किसी किसी जगह का लोकेशन। अब हम कह दें कि लोकेशन जो है, अभी मान लीजिए ये अपन का पृथ्वी है, ये आपका हो गया इक्वेटर वाला। जो इस एरिया में जो जो चीजें फॉल करेंगी, तो ये तो 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, गर्म प्रदेश ज्यादा होगा। यदि इसकी लोकेशन किसी की यहाँ पे होगी तो वो गर्म प्रदेश ज्यादा होगा। और इसी तरीके से किसी का एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, है ना, तो ऊंचाई पे रहता है। मान लीजिए यहाँ पे यूपी है और हम यहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। तो जब इसका एल्टीट्यूड बढ़ता है, एल्टीट्यूड मीन्स वहाँ पर उसके क्लाइमेट उसके हिसाब से चेंज होगा, एल्टीट्यूड के हिसाब से। ओके, अब हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी बोले तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सी बोलने से, ये देखिए आपका आया डिस्टेंस फ्रॉम सी। आप बोल सकते हैं किस तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम सी ले सकते हैं हम लोग। आपने देखा कि ये हमारा प्लेस है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशन है हमारा। और यहाँ से जब इस तरफ से हवा चलती है, अब मान लीजिए यहाँ पर घाट्स भी है ना, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, और इसके बाद में हमारा कोस्टल एरिया है यहाँ पे। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, इसके हिसाब से भी लोकेशन। अब यहाँ पे जो हॉट एंड, यहाँ पे जो रहेगा ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है ना, यहाँ पर कैसा रहता है, ह्यूमिड रहता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम से सी से भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का वहाँ पे कभी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है डे, है ना, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से भी डिपेंड करता है। एंड रिलीफ फीचर्स, मतलब आप बोल सकते हैं जैसे माउंटेन है, पहाड़ों का वातावरण कुछ अलग है, क्लाइमेट प्लेट्यू का अलग है, प्लेन्स का अलग है, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं।
देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रिलीजन डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। हम इसी तरीके से हम उसके लोकेशन, एल्टीट्यूड्स और डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ से हमको पता चलता है कि उसका कैसा क्लाइमेट कंडीशंस है। तो आप जैसलमेर और बीकानेर जो है वो डेजर्ट ऑफ राजस्थान पे है, तो वो बहुत हॉट है। द्रास मीन्स लेक, लद्दाख का एरिया है। कारगिल इन जम्मू, और ये बहुत, क्योंकि ये देखो ऊपर पहाड़ों तरफ पहाड़ है वहाँ पे, है ना, इसका एल्टीट्यूड बहुत ऊपर है, तो दैट इज वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। फ्रीजिंग कोल्ड है वहाँ पे। कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई और कोलकाता, आपका जो ये नीचे मुंबई वगैरह आ जाइए, कोस्टल रीजन पे मुंबई है आपका, इधर कोलकाता है। तो ये सब क्या है, एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। और दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ठीक है। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेस आर वेरी ह्यूमिड, मैंने वही बताया, समुद्र के किनारे होने के कारण इसमें क्या है, हवाओं में हमेशा ये ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर वगैरह लिया रहता है उसमें, तो ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है वहाँ का। मॉन्सिरम, मॉन्सिरम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, ये आपको याद रखना है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन द जैसलमेर इन राजस्थान, और उसी समय में राजस्थान जैसलमेर में कोई भी बारिश नहीं होती है। तो ये था आपका क्लाइमेट के बारे में इस चैप्टर में, और हम इसके बाद वेजिटेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।